अगर आप भी एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक बहुत ही सामान्य समस्या है जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में हम एक केस स्टडी की डिस्कशन करेंगे। इस केस स्टडी में जिस किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे वो व्यक्ति, किए व्यक्ति का फोटो या वीडियो और किसी व्यक्ति के संबंध में जो भी घटनाएं बताई जाएगी वो सब काल्पनिक है, जिसकी किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। चलिए इस केस स्टडी में देखते हैं संजीव की कहानी। संजीव ने कैसे अपनी जिंदगी बदली और एंजाइटी से बाहर निकलने का रास्ता पाया। मिलिए संजीव से, जो दिल्ली के 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। संजीव एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति हैं जो अपने काम में हमेशा उत्कृष्टता की कोशिश करते हैं। पिछले 5 सालों से उनकी जॉब की डिमांड और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी, जिससे उन्हें बहुत एंजाइटी होने लगी। काम का प्रेशर और घर की जिम्मेदारियां मिलकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगी। संजीव को नींद नहीं आती थी। वो काफी समय जागते रहते थे और बार बार उठते थे। उनकी रातें बेचैनी में गुजरती थीं और सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती थी। काम के दौरान उनका दिमाग भटकता रहता था, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे और छोटी छोटी गलतियां करने लगे थे। सिर दर्द, पेट की तकलीफ और सीने में दर्द जैसे शारीरिक लक्षण उनके साथी बन गए। ये लक्षण उनकी एंजाइटी को और बढ़ावा देते थे, जिससे वे और भी परेशान हो जाते थे। वो दोस्तों और परिवार से मिलना जुलना छोड़ने लगे, सोशल गैदरिंग से डरने लगे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि लोग उन्हें जज करेंगे या उनकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। नेगेटिव ख्याल उन्हें सताते रहते थे, हमेशा बुरा होने की उम्मीद करते थे। वे हर स्थिति में सबसे बुरा सोचते थे, जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती थी। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ने संजीव की जांच की और उन्हें बताया कि उन्हें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एक सामान्य चिंता विकृति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक चिंता होती है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। इसका मतलब था कि उन्हें बहुत ज्यादा चिंता होती थी, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती थी। वे हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करते थे, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। संजीव के ट्रीटमेंट प्लान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शामिल थी, जिससे उन्हें नेगेटिव विचारों को पहचानने और बदलने में मदद मिली। थेरेपी के दौरान संजीव ने सीखा कि कैसे वे अपने नेगेटिव विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। उन्हें एंजाइटी कम करने के लिए दवाइयां भी दी गईं। इन दवाइयों ने उनके मानसिक संतुलन को बहाल करने में मदद की और उनकी चिंता को कम किया। योग, मेडिटेशन और नियमित एक्सरसाइज जैसी लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह दी गई। इन गतिविधियों ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने से उन्हें एक सुरक्षित जगह मिली, जहां वो दूसरों से शेयर कर सकते थे और सीख सकते थे। इस ग्रुप में उन्होंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उनकी तरह ही एंजाइटी से जूझ रहे थे। 6 महीने के इलाज के बाद संजीव को काफी सुधार दिखा। उनकी चिंता कम हो गई थी और वे अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां महसूस करने लगे थे। उनकी नींद बेहतर हुई, काम पर ज्यादा फोकस कर पाते थे और अपनी सोशल लाइफ में फिर से शामिल हो गए। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगे और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। हालांकि उन्हें अब भी कभी-कभी एंजाइटी होती थी, लेकिन अब वो उन्हें संभालने के लिए तैयार महसूस करते थे। उन्होंने सीखा कि कैसे वे अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकते। संजीव की कहानी दिखाती है कि सही इलाज और सहारे के साथ एंजाइटी को मैनेज करना मुमकिन है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह संभव है। आप भी ऐसी व्यग्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप भी एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो मदद लेने से न हिचकिचाएं।
सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट के साथ आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आगे आपको किस मानसिक विकार का केस स्टडी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को हेल्प करें। ऐसे ही मनोविज्ञान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।